मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन साहावं भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम्। अपने नियम सार जी परमागम ग्रंथ में शुद्ध उपयोग अधिकार की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत 161 नंबर की गाथा की स्वाध्याय का विषय अपना चलता है। अभी जो गुरुदेव का प्रवचन अपन ने सुना आधा घंटे, उसमें 197वें कलश का थोड़ा हिस्सा जो शेष था वो, और 317 नंबर की गाथा, ये दो विषय आज अपने सामने आए। तो 197वें में जो चर्चा थी तो कहा कि अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरत है और इसलिए वह रागादि का वेदक ही है, और ज्ञानी प्रकृति स्वभाव विरत है, यानी वह प्रकृति स्वभाव माने प्रकृति नाम कर्म के निमित्त से होते रागादि जो मलिन भाव हैं उनसे विरक्त है। विरक्त नाम उसमें उसका स्वामीपना नहीं, एकत्व नहीं, कर्तत्व नहीं, कर्तव्य नहीं, इसलिए वह कदापि वेदक नहीं है। ये चर्चा कल आ गई थी। और पर्याय में कितना भाव है और किस प्रकार वेदक है। वेदक होने पर भी अवेदक कहा क्योंकि वह उस रागादि भाव को अपना नहीं मानता। ये चर्चा आई थी। तो कहा कि जब ये दो पहलू आपके सामने आ गए कि अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रहता हुआ रागादि का नाम दुख का, सीधी बात करते हैं, दुख का वेदक है, और ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने के कारण वह रागादि नाम दुख का वेदक नहीं है। अब ये दो पहलू आपके सामने हैं, तो अब क्या करें कि इसलिए कहा कि अज्ञान त्यज्यताम, इस अज्ञान को छोड़ो। तो इसको छोड़ो तो अब करें क्या, ये आ गया ना। क्योंकि छोड़ने की जब बात कही जाए तो ग्रहण क्या करना, ये प्रश्न सहज है, आवश्यक भी है, और बिना उसके इसका कोई मतलब नहीं। छोड़ दिया तो छोड़ करके किया क्या, ये वाली बात। तो वो अपने सामने बात आई थी आज कलश के उतने हिस्से में। देखो ये आई थी बात पेज नंबर 390। शुद्ध एक आत्ममये महसी, फिर कहा शुद्ध एक आत्ममये महसी अचलितई ज्ञानिता आसेव्यताम। ये कलश में ये कहा, इसका स्पष्टीकरण आया था। देखो अपन थोड़ा सा देखते हैं इसी पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ।
एक शुद्ध आत्मा, महसी यानी कि तेज। शुद्ध आत्मा कोई ढीली पोली चीज नहीं है। यह शुद्ध आत्मा अत्यंत गुण सामर्थ्य से भरपूर अत्यंत तेज स्वरूप है। तो कहा एक शुद्ध आत्मा यानी कि तेज, सहज एक आत्मा मय तेज, स्वाभाविक एक आत्मा मय तेज, उसको सेवन करो। अज्ञान को छोड़ो और इसका सेवन करो। यदि हमने दो पहलू बताए हैं तो फिर किसको छोड़ो और किसको ग्रहण करो ये भी बताया। बहुत अच्छा प्रकरण है ये, क्योंकि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार सारे समय सार रूपी मंदिर के ऊपर शिखर की भांति है। और ये जितने अधिकार में अभी तक आचार्य भगवान ने चर्चा करी उसका उपसंहार रूप से सारा विषय इसमें ले लिया गया है। देखो, उसकी सेवन करो तो उसको किस प्रकार सेवन करो कि अविचल रीति से ज्ञानी पने को सेवन करो। यह सेवना करो, ज्ञान स्वभाव मूर्ति प्रभु है, इसकी सेवा करो, इसमें रक्त हो जाओ, है ना। वो जो उसमें लीन था ना, प्रकृति स्वभाव निरतः, तो अब कहते हैं यह ज्ञान स्वभाव निरत हो जाओ, इसमें लीन हो जाओ। और अज्ञान यानी पुण्य पाप का भाव अज्ञान है। इसमें ज्ञान का, इसमें तो ज्ञान का अंश है नहीं। लो, पुण्य पाप भाव, दया दान पूजा व्रत भक्ति का भाव और काम क्रोध खाने पीने का भाव, यह दोनों पुण्य पाप भाव, इसमें ज्ञान का तो अंश ही नहीं है। प्रकृति स्वभाव है ये प्रकृति स्वभाव है। प्रकृति स्वभाव यानी कर्मोदय के लक्ष्य से उत्पन्न होता हुआ जीव की परिणति में अद्धर से खड़ा परिणाम है। ये राग जो है ना, खरेखर राग स्वभाव से होता नहीं, पर द्रव्य कराता नहीं। ये वह है, इसमें ज्ञान का अंश नहीं। तो कहते हैं प्रकृति स्वभाव है, इससे विरक्त हो जाओ और इसमें निरत हो जाओ। अपने ज्ञान स्वभाव में निरत नाम लीन हो जाओ, रक्त हो जाओ। ज्ञानी पने का सेवन करो। लो, इसमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि ऐसे के पहले देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करो, यह करो, यह करो, इतना शास्त्र का ज्ञान करो, ये कहा ही नहीं। और पूरा यहाँ पर मोक्ष मार्ग का जो भाव है या जो मोक्ष मार्ग की रीति है वह सीधी की सीधी बता दी। भाई, दुख से छूटना चाहते हो ना, तो दुख से छूटना चाहते हो तो इस सुख स्वरूप आत्मा के परिपूर्ण भाव को प्रकट करो। तो वह कैसे होगा कि अज्ञान को छोड़ो और इस ज्ञान स्वभावी आत्मा का अचलित पने सेवन करो। ये वाली बात कही, और कुछ करो ये कहा ही नहीं। एक चर्चा आई है इसमें, वो भी देखते हैं अपन। देखो, इसमें नीचे ही आई बात, एक थोड़ा देखते चलते हैं। ये जो अगला पैराग्राफ की तीसरी लाइन के अंतिम शब्द से, राग को सेवन करना और मानना कि ये धर्म है, ये तो भैया अन्य मत है, ये जैन मत नहीं है। राग का सेवन करते हुए धर्म मानने का जिनवाणी में कहीं कहा ही नहीं गया। राग धर्मी के होता है वह बताया गया है, और धर्मी की किस किस भूमिका में किस किस प्रकार का राग होता है यह तो बताया है। पर राग से धर्म हो जाएगा
ये जो कोई कहे तो समझना ये जैन धर्म ही नहीं, अन्य मत की बात है। बोलो, इतनी कड़क बात है इसमें। एक और न्याय आया था, देख लेते हैं। देखो 391, क्योंकि जो अभी गाथा आई ना 317, वो गुरुदेव श्री कल फिर लेंगे, तो अपन उसकी चर्चा कल भी कर सकते हैं। ये थोड़ा अपन देखते चलते हैं। देखो ये कौन सा पेज नंबर 91 बताया है ना, इसमें बीच में देखना। अब इसमें वाद विवाद करने जाए तो कोई पार पड़े, ऐसा नहीं। इसकी अपने को तीसरी पंक्ति से देखो, चाहे पूरे ही पढ़ लो। वाद विवाद करे व्यवहार से भी होए, कोई ऐसा मानता है, कहता है, बताता है, समझाता है, सुनाता है, तो कहते हैं कैसे, है ना, ऐसा कहते हैं ना, व्यवहार से भी होता है थोड़ा। और कोई तो ऐसा तर्क भी देता है कि भाई साहब आपको इतना भी नहीं पता क्या कि जब आत्मा का अनुभव रूप शुद्ध भाव होता है तो उसके पहले शुभ भाव होता है, कोई अशुभ में नहीं होता है। तो इसलिए क्या करना कि अशुभ को छोड़ना और शुभ भाव में प्रवृत्ति करना। ऐसा तर्क दे करके राग का रसिया अपने राग से एकत्व को पुष्ट करता हुआ निरंतर मिथ्यात्व का सेवन करता है। यहाँ क्या कहा देखो, बहुत अच्छा लॉजिक है, एकदम पकड़ में आएगा। देखो राकेश भाई, बहुत गजब की बात है, क्योंकि अंत में अनुभव होता है तब तो व्यवहार होता है। व्यवहार नाम शुभ भाव, अनुभव के पूर्व शुभ भाव होता है कि नहीं होता है? कि होता है। तो अब सुनो उस पे से लॉजिक देखो, तो तब अशुभ भाव नहीं होता है। आत्मा का जब अनुभव रूप शुद्ध भाव परिणति में प्रकटता है तो उसके पूर्व में अशुभ भाव नहीं होता है। ये तो सबको मंजूर के नहीं मंजूर है ना। तो अशुभ भाव नहीं होता है, इसलिए उस शुभ भाव से अनुभव होता है। ऐसा करने में क्या तकलीफ है, ऐसा तर्क रखा। ये तो सबको मंजूर है कि आत्म अवलंबन से उत्पन्न होने वाला परिणति में जो शुद्ध भाव, वीतराग भाव, अतीन्द्रिय आनंद का भाव, उसके पहले अशुभ नहीं होता है। उसके पहले शुभ, ध्यान रखना, उसके पहले शुभ होता है। तो अब हमारा तर्क है, यानी राग के रसिया का तर्क है कि फिर शुभ भाव से शुद्ध होता है, ऐसा मानने में क्या तकलीफ है? ऐसा उसका तर्क है। किसके? राग के रसिया का। कौन है राग का रसिया? जिसने अनादि से इस चैतन्य प्रभु वीतराग भगवान का अनादर किया है और राग को धर्म मानकर सेवन किया है, वे सब राग की रसिया है। अब देखो क्या कहा, अब यहाँ से उत्तर मिलेगा अपने को। अनुभव के समय अंत में अशुभ भाव नहीं होता, शुभ भाव होता है। तो इसको छोड़कर शुद्ध होता है कि शुभ भाव में रहकर शुद्ध होता है? तो अब जब शुभ भाव को छोड़कर शुद्ध होता है तो उपदेश में ये क्यों ना कहेंगे कि शुभ भाव को छोड़ो? बोलो। अब जो आत्म स्वरूप के प्रति की जिज्ञासा वाला है, जो इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, जो इस स्वरूप की प्राप्ति का उद्यमवंत है, उससे काहे कहेंगे कि अशुभ छोड़ो? बताओ ना जरा। अब आप लोग भी तो जवाब दो। जो अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति के लिए उद्यमवंत है, जो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप के आलम्बन के लिए प्रयत्नशील है, उसके अभी कौन सा भाव चल रहा है? शुभ भाव चल रहा है। अब उससे अशुभ छोड़ो, ये काहे को कहेंगे? जो व्यक्ति आपके आंगन में आ चुका है,
तो उससे कोई कहेगा अरे सड़क पे क्यों खड़े हो, आ जाओ, सड़क पे मत रहो, सड़क पे मत रहो। अरे वो कह रहा मैं कब सड़क पे हूं जो तुम सड़क सड़क कर रहे हो, मैं तो आंगन में हूं, कहना ही है तो ये कहो आंगन में क्यों हो, अंदर आ जाओ। इसलिए पूरी जिनवाणी में धर्म प्राप्ति का जहां जहां जिस जिस रीति से उपदेश दिया है वहां शुभ भाव को छुड़ाया है। कहते ना शुभ के पीछे पड़े, अरे पीछे उसके पड़े जिसके कारण अटक रही है गाड़ी, जिसके कारण अनुभव अटक रहा है, जिसके कारण अतीन्द्रिय आनंद नहीं उत्पन्न हो रहा, जिसके कारण इस चैतन्य परमात्मा का दर्शन आस्वादन नहीं हो रहा, उस वही तो बाधा कहलाएगी और क्या कहलाएगी। तो बाधा को दूर करने की कहेंगे तो शुभ भाव को छोड़ो, यही तो कहेंगे। पहले अशुभ को तो छोड़ दो, अरे पहले अशुभ को छोड़ दो। अरे तुम यदि आत्मा के तत्व विचार में भी आए हो तो अशुभ तो पहले ही बाउंड्री से बाहर निकल गए, अब उसे क्या छोड़ दो। एक इस चैतन्य परमात्मा के स्मरण मात्र में अशुभ चला जाता है, उसके पीछे क्यों पड़े हो, जिससे बाधा है उसकी बात करते हैं। ये यहां पर लॉजिक है। देखो इसको रखकर, किसको रखकर, शुभ भाव को रखकर, इसका लक्ष्य रखकर यहाँ आत्मा का लक्ष्य हो सके ऐसा बनेगा ही नहीं। देखो इसी में और पढ़ना, इसमें तो तीर्थ और तीर्थ की यात्रा और सम्मेद शिखर की और अंतरिक्ष की और मक्षी जी की यात्रा का भाव प्रकृति का स्वभाव है। अब यहाँ देखो, पढ़ो भैया, अपने आप ही पढ़ लूँ, मैं क्या पढ़ूँ अब इसमें। यहाँ तो ऐसा कहते हैं बेधड़क उसको छोड़ो। क्या बोल दिया, बेधड़क। बेधड़क क्यों कहा मुकेश जी, बेधड़क क्यों कहते हैं? अरे तुझे यहाँ पर आकर जो भय लगता है ना, उस भय को छोड़ और निर्भय पने इस चैतन्य भगवान का आलम्बन ले। तो कोई ये थोड़ी है कि यात्रा का भाव छुड़ा करके तुमसे कह दिया अब शिमला मनाली चले जाओ। उस यात्रा के भाव को छोड़कर इस चैतन्य परमात्मा, तुम तो चैतन्य परमात्मा का रस है तब तो ये बात सुन रहे हो ना। देखो, सम्मेद शिखर की यात्रा का भाव, गिरनार का, पालीताना का, सुनने का भाव, वांचने का भाव छोड़ दे बेधड़क। क्यों कि इसको छोड़े बिना इस चैतन्य परमात्मा का लक्ष्य हो जाए, ऊपर ही कहा था, ऐसा बन सकता नहीं है। इसमें बहुत अच्छी चर्चा आई थी। और अब जो गाथा चली 317, उसका थोड़ा सा अपन यहाँ देखते हैं। इसमें दृष्टांत बड़ा अटपटा सा है, अटपटा सा है ना। इसका हरिगीत देखना। सुरीत भणी ने शास्त्र पण प्रकृति अभव्य नहीं तजे, साकर सहित क्षीर पान थी पण सर्प नहीं निर्विष बने। ये इसका हरिगीत। यानी यहाँ दृष्टांत दिया कि ऐसा दृष्टांत, दृष्टांत में तर्क नहीं लगाना, दृष्टांत को दृष्टांत तरीके समझकर सिद्धांत पकड़ना। दृष्टांत में क्या बात कही कि जो शक्कर से सहित का दूध है, मीठा दूध, वो मीठे दूध ऐसा है कि वह सर्प के विष को निर्विष कर सके ऐसा निमित्त है। वह मीठे दूध का पान, यानी मीठा दूध सर्प पिए तो उसका विष खत्म हो जाए, वैसा उसको मीठे दूध को निमित्त बना है। अब वो सर्प खुद ही नहीं छोड़ता विष को, तो मीठे दूध का पान क्या करे? ये दृष्टांत लेना। ऐसे यह अज्ञानी भली प्रकार शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन अभ्यास करे,
और उसमें बराबर यह लिखा हुआ है शास्त्रों में कि शुभ राग कषाय की मंदता का भाव भी छोड़ो और अकषाय निकषाय स्वरूप आत्मा को ग्रहण करो। ऐसा उसमें पढ़े, पढ़कर समझे, समझकर उसको धारणा में ले, धारणा में लेने पर भी यदि फिर भी वह राग आदि भाव को नहीं छोड़ता तो वह अपने से ही नहीं छोड़ता, निमित्त क्या करे। ये इसका भाव है इस 317 नंबर की गाथा का। बहुत इसमें स्पष्टीकरण आ गया और कल और आएगा। देखो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो 395 पेज नीचे से दूसरा, भगवान की एक थोड़ा अपने ख्याल में आ जाए, चला था विषय तो कल फिर आएगा। भगवान की वाणी को सुनकर, भगवान की वाणी कल्पित शास्त्र है उनकी बात नहीं चलती है, ये तो भगवान की वाणी जो है वीतराग प्रभु की, इसको सुनकर के भी ज्ञान हुआ। ज्ञान यानी कि उस तरफ का जानपना हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं लेना यहाँ। ज्ञान हुआ माने उस तरफ का जो शास्त्र में वर्णन है उसे सही मानकर धारणा में लिया। द्रव्य श्रुत के ज्ञान से भी अज्ञानी राग को नहीं छोड़ता। राग के रस का रसिया, क्या लिखा है, राग के रस का रसिया स्वभाव का विरोधी, ऐसा राग उसको छोड़ता नहीं। चैतन्य स्वभाव अंदर वीतराग मूर्ति प्रभु, अनाकुल आनंद का सागर, उसके तरफ नज़र करता नहीं और ये राग तरफ से नज़र छोड़ता नहीं। क्यों? खुद ही करे तो छोड़े, खुद ही नहीं छोड़ता। इसमें नीचे लिखा, छुड़ाने वाले मिल गए, जो छुड़ाने में समर्थ है। कौन? कि माँ जिनवाणी, जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ हे उपादेय गे तत्वों का भली प्रकार वर्णन है। किसे हे करना, किसे उपादेय करना, सारी चर्चा स्पष्ट रीति से आई है, वो मिल गई। यानी कि प्रकृति स्वभाव यानी रागादि भाव को छुड़ाने में समर्थ निमित्त है ये माँ जिनवाणी। ये शास्त्र में निमित्त पने की ताकत इतनी ही है, बस इतनी ही है कि निमित्त पने की ताकत है। भगवान की वाणी में दूसरे की वाणी की बात नहीं करते। भगवान की वाणी निमित्त पने राग को छुड़ाने में समर्थ है और इसका ज्ञान हो जाने पर भी अज्ञानी राग को छोड़ता नहीं और आत्मा का सेवन करता नहीं। क्यों? स्वयं के ही आलस में, समझ, आलस ही कहेंगे यहाँ, आलस कहेंगे अथवा यहाँ राग का रस कहेंगे। एक गुरुदेव का आती है पंक्ति, नजर ने आल से हरि ने जोयो नहीं, है ना। नजर के आलस में इसने हरि को देखा नहीं। एक आती बात, तिनके की आड़ में पर्वत छुप जाता है। ये कौन सा तिनका है? एक समय का राग, इसके प्रेम में यह अपना महासामर्थ्य स्वरूप चैतन्य आनंद स्वरूप वस्तु ये तेरी नज़र से छुप गई है, क्योंकि एक समय बरतने वाले राग के प्रेम में फंस गया है। अपन आते हैं गाथा 161 पर, कारणकारी नियम भाग 7 है। इसमें पेज नंबर है अपना 69, 69 नंबर, एकदम अंतिम पंक्ति। इसमें कहा यह गया इस गाथा में कि कोई ऐसे हैं जो दर्शन को स्वप्रकाशक ही मानते हैं और ज्ञान को परप्रकाशक ही मानते हैं। इस प्रकार दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वपर प्रकाशक मानते हैं। ये विषय है ना। तो उसमें यहाँ पर टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव यहाँ सिद्ध करते हैं लॉजिक से, न्याय से। क्या सिद्ध करते हैं कि यदि तुम ज्ञान को पर प्रकाशक ही मानोगे
तो फिर तो वह ज्ञान बाह्य स्थित ही रह गया, और बाह्य स्थित ज्ञान का आत्मा से कोई संबंध ही ना रहा। जब आत्मा से ही इसका संबंध ना रहा तो ज्ञान का अस्तित्व ही क्या, फिर ज्ञान ही ना रहा ना। कल इसके लिए अपन ने एक दीपक का उदाहरण दिया था। दीपक है जो अपनी ज्योतिर्मयता से ज्योति के द्वारा घटपट आदि को प्रकाशित करता है। अब यदि हम इतना ही माने कि वह दीपक घटपट आदि को ही प्रकाशित करता है, स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, तो हम पूछते हैं कि फिर वह जो ज्योति का प्रकाश जिसमें घटपट आदि प्रकाशित हैं, उस ज्योति का फिर दीपक से संबंध ही ना रहा। तो फिर यदि दीपक से संबंध ना रहा तो ज्योति ही ना रही, तो ज्योति का ही अस्तित्व कहाँ रहा। यदि ये ज्ञान लोकालोक को जानता ही है बस, और अपने को नहीं जानता, तो इसका अपने से तो कोई संबंध ही ना रहा। जब अपने से संबंध ना रहा तो इसका अस्तित्व ही ना रहा। तो जब ज्ञान का ही अस्तित्व नहीं तो क्या पर प्रकाशक और क्या स्वयं प्रकाशक, ये चर्चा देखो। यहाँ आत्मा के साथ संबंध रहता नहीं। क्या कहा, ज्ञान है ये पर को जाने, तो ज्ञान का संबंध पर के साथ रहा, अपने साथ तो रहा नहीं, तो आत्मा का ज्ञान रहा नहीं। और इसलिए आत्म प्रतिपत्ति के अभाव के कारण, प्रतिपत्ति माने ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्म प्रतिपत्ति, तो आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण, इस कारण से यानी आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण से, यानी ज्ञान अपने को ना जाने, क्योंकि ज्ञान में बहुत जानने की शक्ति है, तो सबको जाने और अपने को ना जाने, तो अपने को ना जाने तो अपना अज्ञान हुआ ना। लॉजिक, ज्ञान सबको जाने और अपने को ना जाने, तो ना जानने का नाम क्या होता है, अज्ञान। जानने का नाम यदि ज्ञान है तो नहीं जानने का नाम क्या है, अज्ञान। तो ये सबको जाने और अपने को ना जाने तो अज्ञान हुआ कि ना हुआ। अब जब अज्ञान है तो ये देखो, अपने को ना जाने तो अपना अज्ञान हुआ। अब जब ये अज्ञान है तो ये सबको क्या जाने। लॉजिक पकड़ना जरा दोबारा से, कि ज्ञान सर्व को जानता है, अपने को नहीं जानता। लो, इसमें क्या बात आई, नहीं जानता। नहीं जानता में क्या बात आ गई कि नहीं जानता माने अज्ञान हुआ ना। तो नहीं जानता में अज्ञान हुआ। अरे जब ये अज्ञान ही है तो फिर क्या पर को जानता है, अज्ञान पर को जानता है क्या, पर को कौन जानता है, अज्ञान तो जानता ही नहीं ना। अज्ञान किसी को नहीं जानता, उसका नाम ही अज्ञान है। अपने को नहीं जानता, नहीं जानता में क्या सिद्ध हुआ टीटू भाई साहब, अज्ञान सिद्ध हुआ। और जब अज्ञान ही है तो क्या फिर वो सबको जानेगा, लॉजिक है ये। देखो, यह तो सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर केवली परमात्मा, इनकी सूक्ष्म बातें हैं बापू। ये जो कोई धर्म की चर्चा है, ये कोई कथा वार्ता साधारण नहीं है, है ना। ये सच में ये जो तत्व ज्ञान की बातें हैं, ये साधारण कथा वार्ता नहीं है, है ना। भले अपन आधा घंटे की हो, 45 मिनट हो, 1 घंटे हो, 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, जितनी भी हो, वो वास्तव में बहुत ही एकाग्रता से सुनने समझने की चीज़ है। क्यों कि ये सामान्य कथा वार्ता नहीं है ना, कि कोई किसी राजा महाराजा की कथा हो, कि किसी संत महात्मा की कथा हो। यहाँ तो यह चैतन्य भगवान की कथा चलती है।
वो चलती है ना अन्य मतों में, सत्यनारायण की कथा और आदि आदि इत्यादि। ये तो वो कथा में तो सुनो कि ना सुनो, लेकिन यहाँ तो ये सत्यनारायण, ये भी तो सत्यनारायण है, सत्स्वरूप चैतन्य भगवान चिदानंद, इसकी कथा चलती है। ये तो सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर केवली परमात्मा, इनकी सूक्ष्म बातें हैं बापू। यह कोई धर्म कथा वार्ता कोई साधारण नहीं है। देखो क्या कह दिया, थोड़ा भी अंतर पड़ा तो जड़ बुद्धि मूर्ख है। देखो अब इसके सामने एक शब्द अपने आप उत्पन्न हो गया, उसको समझना तो अपने को अपनी बात समझ में आई। जो तत्व ज्ञान में, यानी जो 7 तत्व 9 पदार्थ जैसा स्वरूप है, उसमें इस जीव तत्व का पर्यायों की हलचल से भी रहित एक रूप ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है, ऐसा यह जीव। और जो पर्यायों के होते हुए मलिनता, निर्मलता और पूर्णता अपूर्णता के भाव, इनमें कोई भी एक भी अंश मात्र भी विपरीतता है, डिफरेंस है, अंतर है, उसको यहाँ जड़ बुद्धि मूर्ख कहा। अब इसके सामने ये जड़ बुद्धि मूर्ख शब्द कैसे आ गया, वो अपन समझते हैं कि जड़ बुद्धि माने जिसे आत्म स्वरूप की बुद्धि नहीं, राग बुद्धि है, वह जड़ बुद्धि। आगे अर्थ तो आत्म बुद्धि और मूर्ख का भी उल्टा कर दो, निपुण। तो जो आत्म बुद्धि निपुण नहीं, वे सब कौन कहलाए? जड़ बुद्धि मूर्ख, है ना? ऐसे कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऐसे समझना जरा। जो आत्मबुद्धि निपुण नहीं है, वे सब जड़ बुद्धि मूर्ख हैं। आया था इसी गाथा की टीका में, हे जड़मती वे पुरुष मूर्ख हैं, आया था। देखो बीच की पंक्ति छोड़ना, फिर आगे यहाँ कहते हैं कि आत्म प्रतिपत्ति के अभाव के कारण जब आत्मा का ज्ञान पर को जाने और अपने को ना जाने, तो आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण उसको सर्वगतपना भी नहीं बनता, क्योंकि वो तो अपने को नहीं जानने से अज्ञान हुआ ना। और जो अज्ञान है वो सबको जाने, ये कैसे लाए? कौन सा अज्ञान जानता है? अज्ञान कहते ही उसे हैं जो नहीं जानता है। देखो सबको जानने वाला भी ना रहा, क्योंकि तुम तो ये कहते आए थे कि ज्ञान पर प्रकाशक ही है, लोकालोक को जानता है और अपने को नहीं जानता। तो हम कहते हैं अपने को नहीं जानता तो अज्ञान है, और अज्ञान है तो फिर वह सबको क्या जानता है? कुछ नहीं। न्याय की बातें हैं और वस्तु स्वरूप की सिद्धि की बात है। वह तुमने ऐसा कहा कि ज्ञान सर्व को जानता है और अपने को नहीं जानता। यदि अपने को नहीं जानता तो सबको कहाँ से जानता है? प्रश्नवाचक। ज्ञान सबको जाने ऐसा तुमने कहा, सबको जाने तो अपने साथ ज्ञान का संबंध तो रहा नहीं, आत्मा ज्ञान रहित हो गया। न्याय से, लॉजिक से बात है भैया, बनिया के व्यापार जैसी नहीं है कि जैसा तैसा गोटा वाले यहाँ नहीं चलेगा। गोटा वाले माने कुछ भी विपरीतता, अंदाज मार, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो जरा फर्क पड़े तो बड़ा फर्क पड़ जाता है, बड़ा फर्क पड़ जाता है। कितना फर्क पड़ जाता है कि एक समय की निर्मल अवस्था रूप जो पर्याय का भाव है, उसे दृष्टि के विषय में शामिल करो तो पूरा मोक्ष मार्ग तहस नहस हो जाता है। फिर
जिसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग प्रकटता है, जो दृष्टि का विषय है, उसकी उसमें ही तुम्हारी भूल पड़ी है, तो मोक्ष मार्ग कहाँ से लाओगे, कहाँ से आएगा, होगा ही नहीं। जरी फेर पड़े तो मोटो फेर पड़ी जाए। अपने को लगता है कि जरा इतनी सूक्ष्मता क्यों, इतनी सूक्ष्मता क्यों, इतनी सूक्ष्मता क्यों। अरे जब वस्तु सूक्ष्म है तो क्या करें। घड़ी के स्क्रू पुर्जे कमानी जो जो होते हैं, अब वे हैं ही सूक्ष्म। अब हम पे तो यही बड़ा पेचकस है, इससे ही खोल लो मिट जाएगी घड़ी, है ना। इसलिए सच कहते हैं, यह बात अंदर में खूब अच्छे से बिठा लो कि स्थूल बातें सुनते सुनते 40 साल नहीं, तुम 4000 साल निकाल देना, आत्मा का अता पता भी नहीं मिलेगा। और इसका अता पता चाहिए तो सूक्ष्मता में तो आना ही पड़ेगा। है ही सूक्ष्म, करोगे क्या आप। सर्वज्ञ वीतराग माथे पर है, सिर ऊपर भगवान है। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर सर्वज्ञ देव परमेश्वर माथे विराजते हैं। इसका अर्थ क्या, यहाँ जो न्याय की बात, वस्तु के स्वरूप की प्रतिपादना, जो कुछ भी निरूपण हो रहा है, वो सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर परमेश्वर को यहाँ माथे रख कर के हो रहा है। धर्मी ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर मेरे माथे हैं। ये परमेश्वर कोई भी बात करते हैं, वह सब बात, देखो धर्मी का भावशुद्ध ज्ञान, और भावशुद्ध ज्ञान में खिला हुआ उसका जो क्षयोपशम है, उसको भले वो अल्प हो, पर लेकिन उसमें गड़बड़ी नहीं है। देखो परमेश्वर कुछ भी बात करते हैं, वह सारी बात मुझे यथार्थ बैठी है, कहीं शंका को स्थान नहीं है। निशंकित अंग प्रगटा कि न प्रगटा, कोई शंका को स्थान नहीं। आगे चलते हैं 71 पेज पे, बीच में, इस कारण के कारण यदि ज्ञान होए ही नहीं, यह ज्ञान होए ही नहीं, यानी ज्ञान का अस्तित्व ही ना होए। क्या कहते हैं, ज्ञान पर पदार्थ के साथ संबंध रखे और आत्मा के साथ न रखे तो ये ज्ञान ही ना रहा। ज्ञान की हयाती नाम सत्ता ही ना रही, ज्ञान की मौजूदगी ना रही। समझ में आया। ज्ञान पर को जाने, सबको देखने की ताकत है, भेद है ना, इसलिए तो जाने। लेकिन स्वयं को ना जाने देखे तो आत्मा और ज्ञान दो ही ना रहे, तो आत्मा सर्वज्ञ ना रहा। लो, तुम तो सर्वज्ञ की बात लेके आए थे ना, कि आत्मा सर्वलोकालोक को जानता है और अपने को नहीं जानता। यही तो कहा था, ज्ञान पर प्रकाशक ही है और दर्शन स्वयं प्रकाशक ही है। तो सबको जाने और अपने को नहीं जाने, तो सबको जानने का अर्थ क्या होता है, सर्वज्ञ। सबको जाने माने सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ ही ना रहा। ज्ञान को तो सर्व के साथ संबंध हुआ, तो आत्मा को सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ज्ञान अकेला रहा तो आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ज्ञान पर को जाने और अपने को नहीं जाने तो ये सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अपनी चली थी ना 10वीं शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, है ना। लोक का, यानी लोक के सर्व विशेष भावों को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति आया ना, आत्मज्ञानमयी। वहाँ अपने आप ही ये बात कही सर्वज्ञत्व शक्ति में, लोक के सर्व विशेष भावों को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। आत्मज्ञान पहले रहा कि नहीं रहा, आत्मा के साथ ज्ञान का संबंध नहीं। ऐसे और भी लॉजिक आते हैं, ये लॉजिक आते हैं प्रवचन सार में।
कि आत्मा ज्ञान से अधिक है, अधिक मानोगे या ज्ञान से कम मानोगे, तो जितना ज्ञान आत्मा से अधिक है वो अचेतन हो जाएगा। आया है लॉजिक उसमें? और जितना आत्मा ज्ञान से अधिक है तो आत्मा अचेतन सिद्ध होएगा। और ज्ञान आत्मा को जाने नहीं तो आत्मा के साथ संबंध ना रहा, और संबंध नहीं रहा तो ज्ञान ज्ञान ना रहा, और आत्मा आत्मा ना रहा। बहुत इसमें चर्चा और भी है, थोड़ी सी देखो। अब 74 पेज देखना, चर्चा पूरी होती है 74 पेज पे। यहाँ तो ऊपर की 3 पंक्ति छोड़ के, यहाँ तो कसौटी से सत्य का निर्णय करना, जय नारायण मत करना। जो सुनाने वाला सुना गया, ठीक है ना? ऐसा कब करता है आदमी? ऐसा आदमी कब करता है? जब उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब कोई फर्क पड़ता हो तो फिर नहीं करता, है ना? जैसे किसी का कोई सौदा चलता हो व्यापार का, अब सौदे में घाटे और लाभ हानि की बात अंतर्गर्भित है ना। सौदा व्यापार तो लाभ हानि है कि नहीं उसमें। अब वो कोई कुछ कहता हो फोन पर, तो जब तक ठीक से सुनाई नहीं पड़ जाए तब तक वह पूछता ही रहेगा, यही फिर कंफर्म भी करेगा, यही कहा है ना भैया, पक्की बात है ना। और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, मान लो जैसे अनाज का व्यापार है, तो अपने को तो चलो अभी गेहूं की बात करना है, अब वो दूसरे बाजरे के भाव सुनाता हो तो अपन सुन भले लेते हैं, पर नहीं भी सुने तो क्या फर्क पड़ता है। तो हम सबकी स्थिति में ये जो अपन जिनेंद्र परमात्मा की यह हितकारी वाणी है, इसे सुनना इसलिए कि इसे सुनने से फर्क पड़ता है, जय नारायण करना नहीं। देखो, कसौटी पर सत्य का निर्णय करना, और सत्य का निर्णय होते अपने में परीक्षा प्रधान होकर के, तो उससे क्या फायदा होएगा? देखो, यह जिनवाणी में जो कथन है वो सच्चा है, इसमें कोई हमें आज्ञा प्रधानी है। हम तो सर्वज्ञ के वचनों के संदर्भ में हम पूरे आज्ञा प्रधानी हैं, लेकिन वहाँ जो कुछ भी कहा गया है उसकी हम वो युक्ति और न्याय के द्वारा बराबर परीक्षा करेंगे। उसका फायदा क्या है कि तुम कुछ नया निकाल लोगे क्या उसमें से, अपने परीक्षा प्रधानता से, कि नहीं नहीं नया क्या निकालेंगे, वस्तु स्वरूप तो अनादि से जैसा है वैसा ही निकलेगा, लेकिन हमारी एक तो भूल निकल जाएगी, क्योंकि ये तो तय है कि स्वरूप का भान नहीं है तो भूल तो है, तो एक तो भूल निकल जाएगी, एक पॉइंट। दूसरी बात कि जब हम उस बात का पक्का और एकदम यथार्थ दृढ़ निर्णय करेंगे तो दूसरा कुछ हमें सुना जाएगा तो हम हिलने वाले नहीं हैं। फिर हमने जब ये निर्णय किया कि अमृत चंद्र आचार्य भगवान ने शक्तियों के वर्णन में निर्मल शक्तियों और उनके परिणमन की बात करी है, अब हमें कोई मलिनता भी शक्ति होती है नहीं सुना सकता, ये लिखा है इसमें देखो। दूसरा कोई इससे विरुद्ध कहे तो माने नहीं, तो तब इसने माना ऐसा कहा जाए। ऐसे कोई संप्रदाय में परीक्षा किए बिना मान ले। संप्रदाय का अर्थ यहाँ सीधा है। संप्रदाय माने कि एक पद्धति में चलता हुआ लोगों का समुदाय, उसमें जो परंपरा पद्धति चलती हो उसमें ही हाजी हाजी करे, उसका नाम संप्रदाय में अपरीक्षकपना। तो अपरीक्षक दीठे ना सिद्धि होई, परीक्षा किए बिना जो मानेगा इसको सिद्धि नहीं होती, ऐसा पाठ है। दूसरा कोई मिलेगा
ये तुमको कहेगा तो तुम उसका भी सच मान लोगे। यहाँ सुना कि आत्मा तो एक रूप ध्रुव स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भगवान हैं, जिसमें एक समय की पर्याय की भी हलचल प्रवेश पाती नहीं, पर्याय पर्याय में रहती है, द्रव्य द्रव्य में रहता है। दूसरे दिन कोई ने किसी ने सुनाया कि द्रव्य पर्याय बिना का होता नहीं, इसलिए चाहे शुद्ध द्रव्य हो चाहे दृष्टि का विषय हो, सब में पर्याय चाहिए, नहीं तो फिर वो दृष्टि का विषय अधूरा रह जाएगा तो उसकी मानने लग जाएगा। अपन बारीक ही बात कर रहे हैं, जो अपने सामने आती है वो वाली बात कर रहे हैं, वो वाली बात कर रहे हैं। देखो, इसका भी सच मानेगा, एक भी निर्णय तो है नहीं। फिर ये थोड़ा दर्शन का है, बहुत सरल है, जल्दी से पढ़ते हैं। दर्शन केवल अभ्यंतर प्रतिपत्ति का ही कारण नहीं। अभ्यंतर प्रतिपत्ति माने अंतरंग को जानने का, क्योंकि वह कहता है दर्शन स्वयं प्रकाशक है। क्या ज्ञान केवल पर को ही जानने वाला नहीं, ये आत्मा के साथ संबंध, ये आ गया न्याय। अब कहते हैं दर्शन अकेला अपने को देखता है, ऐसा नहीं। दर्शन मात्र अभ्यंतर प्रतिपत्ति का ही कारण नहीं, सर्व प्रकाशन का कारण है, क्योंकि चक्षु नाम नेत्र जैसे सदैव सर्व को देखता है। चक्षु दर्शन है ना, सदा सदैव सर्व को देखे, सदा सदैव सर्व को देखता है। दृष्टांत लिया, अपने अभ्यंतर में रही हुई कीकी को नहीं देखता। अब ये उदाहरण में क्या समझाना है कि कीकी नहीं देखता, ये उदाहरण देकर के भी तुम स्वयं प्रकाशक पना तो मान ही रहे हो, तुम पर प्रकाशक पना नहीं मान रहे हो। सो हम बता देते हैं कि ये नेत्र सबको देखता है कि नहीं देखता है ना, अपनी कीकी को भले ही नहीं देखता, तो ऐसे दर्शन भी सबको देखता है ना। वो देखता कैसे है कि उनमें विशेष डाले बिना उन वस्तुओं के सर्व सामान्य एक रूप को देखता है। देखो, ये दृष्टांत लिया, अपने अभ्यंतर में रही कीकी को नहीं देखता, अपनी जो सूक्ष्म कणिका है, ये जो आँख की कीकी, उसको नहीं देखता, तो ऐसा झीणी कणिका नहीं देखता, ऐसा कहते हैं। अपने को ही देखता है और पर को नहीं, तो झीणी कणिका देखता नहीं और दूसरे सबको देखता है। आँख सबको देखे और अपनी झीणी कणिका को नहीं देखती, वह कीकी। चक्षु सदैव सर्व को देखता है, अपने अभ्यंतर में रही कीकी को नहीं देखता, इसलिए चक्षु नाम नेत्र की बात से ऐसा समझा जाता है कि दर्शन अभ्यंतर को देखे और बाह्य स्थित पदार्थों को न देखे, ऐसा कोई नियम घटित नहीं होता। इसलिए ज्ञान और दर्शन दोनों के स्वयं पर प्रकाशकपना अविरुद्ध ही है, यानी ऐसी इसमें विरुद्धता है ही नहीं। इसलिए इस प्रकार ज्ञान दर्शन लक्षण वाले एक ही लक्षण यदि कहो तो दो लक्षण नहीं रहेंगे ना। ज्ञान दर्शन लक्षण है, उपयोग कहो, चैतन्य कहो, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, ऐसा निर्णय करके समझकर न्याय से तुलना करके मानना। अब इसमें जो श्लोक है उसकी चर्चा अपन आगे करके आगे शेष चर्चा इसमें होता है। शुद्ध स्वरूप अविनाशी